वैसे तो तुम लोगों ने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़, हॉरर मूवीज़ और गेम प्ले करे होंगे जिसमें आफ्टर लाइफ के बारे में बताया गया है, और शायद से तुम लोगों में से कुछ लोग आफ्टर लाइफ के ऊपर विश्वास भी करते होंगे। आज तक तुम लोगों ने देखा या सुना होगा कि किसी भी प्रेत या रूह से बातें कम्युनिकेट करने के लिए किसी मुर्दा या ग्रेवयार्ड या काला जादू जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसी भी डॉल्स इस दुनिया पर मौजूद हैं जिनसे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, जी हाँ, ऐसे 29 डॉल्स जो वास्तव में जिंदा हैं। आज की ये स्टोरी सुनकर शायद से आप लोग दंग रह जाओगे। जी हाँ, एक ऐसा साइको जिसने 29 गर्ल्स को ह्यूमन डॉल पर कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, जैसा कि तुम लोगों को सुनने पर ही बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रहा है, वैसे ही इसके पीछे की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटोली मॉक्सविन ये इंसान रसिया से बिलोंग करता है और इसको 13 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं। ये एक हिस्टोरी, एक रिसर्चर भी है। देखा जाए तो ऐसे तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके मॉम एंड डैड और इसकी फैमिली बताती है कि ये बचपन से बहुत ज़्यादा डरा हुआ बच्चा था। जी हाँ, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए पहले इसके बचपन से इसके बारे में जानते हैं। 1966 मॉक्सविन जो अपने फैमिली के साथ रहता था, और उस टाइम इसकी एज बहुत ज़्यादा कम थी। देखा जाए तो उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का लड़का था। इसको अकेला और शांत रहना पसंद था। मॉक्सविन बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा है, लेकिन तब भी इसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, और इसकी वजह ये है कि किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा अकेला रहा है, इसलिए इसको दोस्त बनाने में दिक्कत होती थी। मॉक्सविन की फैमिली बताती है कि जब ये 3rd ग्रेड में था तो मॉक्सविन स्कूल से वापस आता है, लेकिन इसके ड्रेस पर बहुत सारे कट्स थे और इसके बॉडी पर भी बहुत सारी चोट की निशानी थी। मॉम डैड के पूछने पर इसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये जब घर वापस आ रहा था तो इसको कुछ बॉयज़ मिलकर बुली कर रहे थे और इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और ये इंसिडेंट इकलौता नहीं था, बल्कि बचपन से ही मॉक्सविन के साथ ये होता चला आया है। इसको बचपन से ही बहुत सारे बॉयज़ मिलकर बुली करा करते थे। जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था तब से इसके बॉडी पर बहुत सारी चोटें लगती गईं। बचपन से ही मॉक्सविन बहुत ज़्यादा बुली होता गया और वो छोटी छोटी चोटें इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी थी। जी हाँ, इसको बचपन से ही इस चीज़ का ट्रॉमा रहा है और ये ट्रॉमा बढ़ता ही चला गया था। अब मॉक्सविन 13 साल का हो चुका था। अब उसके साथ उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा इंसिडेंट होने वाला है। मॉक्सविन स्कूल से वापस आ रहा था, तभी उसने देखा कि ब्लैक सूट पर कई सारे बॉयज़ उसका पीछा कर रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा गया। मॉक्सविन बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ बच्चा था। वही ब्लैक सूट वाले बच्चे इसको बुली करते हुए मॉक्सविन को ग्रेवयार्ड तक ले गए थे, और वो भी 11 साल की लड़की की ग्रेव पर, जिसका नाम था नताशा पेट्रोवा। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उन ब्लैक सूट वाले बॉयज़ ने उसकी ग्रेव को खोद दिया और उसकी कॉफिन को भी ओपन कर दिया, और उसी 11 साल की लड़की की डेड बॉडी को किस करने के लिए मॉक्सविन को बोला। मॉक्सविन डरा हुआ उस मुर्दे को किस करता है, और उसके बाद से ही मॉक्सविन की पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो हर रात सो नहीं पाता था। मॉक्सविन को हर रात सपने पर एक लड़की दिखाई देती थी। वो लड़की मॉक्सविन से बात करना चाहती थी, लेकिन कभी भी सपने पर इन दोनों की बातें नहीं हो पाती थी। तो मॉक्सविन उसी नताशा पेट्रोवा की कब्र के पास जाने लगता है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। मॉक्सविन के ऊपर ट्रॉमा इस कदर से हावी हो चुका था। मॉक्सविन की हेल्थ भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जैसा कि मॉक्सविन हर रात सो नहीं पाता था, तो एक बार उसके मॉम डैड ने नोटिस किया कि मॉक्सविन सोते टाइम किसी से बातें करता है, लेकिन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो बातें क्या कर रहा है। अगले सुबह मॉम एंड डैड मॉक्सविन को सीधा डॉक्टर के पास लिवा जाते हैं। डॉक्टर ने हर्बल सैंड्यू और स्लीपिंग पिल्स दी, लेकिन फिर भी इसकी चीज़ें नहीं रुकी। मॉक्सविन हर रात उसी लड़की से सपनों पर मिलता था, और एक बार उस लड़की से इसकी बात भी हो जाती है, और वो लड़की इससे कहती है कि उसको उसके लिए एक रिचुअल करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अपने दोस्त का एक दांत चाहिए होगा, और उसने ऐसा किया भी। जी हाँ, मॉक्सविन ने एक रिचुअल भी किया, और उसके बाद में उसको वापस से वो लड़की सपनों पर कभी भी नहीं दिखी। लेकिन मॉक्सविन ने खुद से ये जो रिचुअल करा था
और ये सारी चीज़ें जो इसके साथ हो रही थी, ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से असर छोड़ गई। जी हाँ, मॉक्सविन का इंटरेस्ट उसके बाद से ही काला जादू और रिचुअल्स करने वाली चीज़ों पर ज़्यादा आ चुका था। वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से खुद को जोड़ता था। वो खुद ही रिचुअल्स करने लगा था। वो आफ्टर लाइफ जैसी चीज़ों पर पूरी तरह से विश्वास करता था। बस इतना ही नहीं, वो किसी लेफ्ट हैंड पाथ का भी हिस्सा था। ये सब आफ्टर लाइफ और रिचुअल्स, काला जादू जैसी चीज़ों से कनेक्ट था। मॉक्सविन की स्टडी मैक्सिको के यूनिवर्सिटी से हो जाती है। स्टडी कंप्लीट के बाद वो अपने घर से अलग रहने लगता है। पर मॉम एंड डैड फैमिली को यही बोलता है कि मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ और किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। वो हमेशा नई नई ग्रेवयार्ड पर रिसर्च करता था और उसने आसपास के 52 ग्रेवयार्ड पर रिसर्च कर डाली और अब उसको ये सही से पता था कि किस ग्रेव पर कौन से इंसान है। लेकिन अचानक से पुलिस को एक न्यूज़ मिलती है कि यहाँ के ग्रेव से मुर्दा गायब हो रहे हैं। जी हाँ, कई सारे ग्रेवयार्ड से बहुत सारे ग्रेव खोदी गई हैं और ज़्यादातर मुर्दा भी चोरी हुए हैं। आखिर ये डेड बॉडी ले कौन जा रहा है? पुलिस ने करीब 2 साल तक जांच पड़ताल की, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला। पुलिस ने भी इस चीज के ऊपर 2 साल बाद गिव अप कर दिया। 2011 में मॉस्को में एंटी मुस्लिम टेरर अटैक हुए और उन्हीं में से कई सारे टेररिस्ट पकड़े भी गए। सब टेररिस्ट की डेड बॉडी वहीं के ग्रेवयार्ड पर दफनाया गया, लेकिन पुलिस ने वहीं पर उसी ग्रेवयार्ड पर मॉक्सविन को देखा। पुलिस मॉक्सविन के पास जाती है और पूछती है कि आखिर तुम इस ग्रेवयार्ड पर कर क्या रहे हो? मॉक्सविन घबरा रहा था। मॉक्सविन बोलता है कि यहाँ पर मैं पेंटिंग करने आया था किसी ग्रेव के ऊपर। पुलिस ने शक करा और देखा कि इसके पास तो ग्रेव खोदने का सारा सामान भी है। पुलिस ने बिना कुछ सोचे उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस अभी उसे सिर्फ एक एंटी मुस्लिम टेररिस्ट प्रोपोगेंडा का हिस्सा समझ रहे थे। पुलिस को मॉक्सविन के ऊपर पूरी तरह से शक हो चुका था, इसलिए उसके ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए उसके अपार्टमेंट पर गए। अब जो उनकी आंखों के सामने था, शायद से आप लोग बिलीव नहीं करोगे और सुनकर दंग रह जाओगे। जी हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। अपार्टमेंट का गेट खोलते ही वो देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट में सारी की सारी जगहों पर डॉल्स रखी गई हैं जो पूरी तरह से सजी हुई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि वो सारी की सारी डॉल्स ह्यूमन साइज के बराबर थी। मॉक्सविन ने उनको अच्छी सी ड्रेस पहनकर उनका मेकअप भी कर रखा था और उनकी आंखें भी बना रखी थी, और वो भी बटन से, ताकि वो ज़्यादा रियल लगे। ट्विस्ट ये कि वो सारी की सारी डॉल्स आखिर डॉल्स ही नहीं थी, वो सारी की सारी उन कब्र की डेड बॉडी या लड़कियों की डेड बॉडी से बनाई गई डॉल्स थी। उन लड़कियों की डेड बॉडी की उम्र 3 से 12 साल के बीच की। जब पुलिस वाले उन डॉल्स को उठाकर ले जा रही थी, तभी उन डॉलों से अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। कुछ डॉल के अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी उसने डाल रखे थे। मॉक्सविन बताता है कि वो सारी की सारी डॉल्स उसके रिचुअल का हिस्सा थी और वो सारी की सारी डॉल्स इससे कम्युनिकेट करती थी। वो उसके अपार्टमेंट से एक बर्थडे की लिस्ट निकली और वो बताता है कि वो सारी के सारे डॉल्स की बर्थडे भी सेलिब्रेट करता था, और जो डॉल्स ने कपड़े पहन रखे थे वो असल में उन रियल लड़कियों की ड्रेसेस हैं जिनकी डेड बॉडी से इसने ये डॉल्स बना रखे। मॉक्सविन के डैड एंड मॉम बताते हैं उन्होंने ऐसी डॉल्स पहले भी देखी हैं, लेकिन उनको लगा कि शायद से मॉक्सविन को डॉल से खेलना या बनाना उनको शायद से अच्छा लगता है या कोई हॉबी भी हो सकती है। 29 रियल लड़कियों की डेड बॉडी से बनाई गई ये डॉल्स वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मॉक्सविन का मकान मालिक बताता है जब वो उसके अपार्टमेंट के आसपास से गुजरता था उसको अजीब सी स्मेल आती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता था। मॉक्सविन को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसने किसी भी फैमिली से माफ़ी नहीं मांगी। मॉक्सविन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसके बाद में उसको घर से ही इलाज का परमिशन मिल गया। जज की इस ऑर्डर से कोई भी फैमिली खुश नहीं थी। तो ये था मॉक्सविन की स्टोरी, जिसने ह्यूमन डॉल बनाकर उनसे कम्युनिकेट भी किया था। वो खुद बताता है। ऑफ कोर्स वीडियो तो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, तो यहाँ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।